Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channels and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इससे पहले कि हम वीडियो में हमने एट्रीब्यूट्स और उसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट टर्म थी वो हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे वॉच करिए ताकि आपको आगे वाले सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम देख रहे हैं रिलेशनशिप ये हमारी रियल लाइफ की नहीं है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की है। और डोंट वरी, हमारे रियल लाइफ की रिलेशनशिप से ये बेटर ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, क्या ये रिलेशनशिप होती क्या है। जैसे कि हमने पहले की वीडियो में देखा था कि एंटिटी रिलेशनशिप, मॉडल्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। तो रिलेशनशिप ये ऐसी टर्म है जो कि दो एंटिटी के बीच में हो सकती है। जैसे कि एंटिटी के लिए हमने दो डिफरेंट अगर कोई एंटिटी ली तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा वो इस टर्म से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट एंटिटी है और एक टीचर की एंटिटी है तो उनके बीच में भी रिलेशन हो सकता है जो कि रिलेटेड टू स्टडी होगा। ये था हमारा रिलेशनशिप जो कि दो एंटिटी के बीच में रह सकता है। ठीक है। रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप बॉक्स। ठीक, जैसे कि हमें पता है कि रिलेशनशिप हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेम ऑफ रिलेशनशिप इज रिटर्न इन द डायमंड बॉक्स। अब जो भी रिलेशनशिप रहेगी उन दो एंटिटीज के बीच में वो हम किसके बीच कहाँ पे लिखेंगे, डायमंड शेप के अंदर लिखेंगे। ठीक है। ऑल एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप आर कनेक्टेड टू इट बाय अ लाइन। और एक सिंगल लाइन से हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है? इट इज अ रिलेशनशिप विच इज इन बिटवीन टू entities and it is represented by डायमंड। ठीक है, ये था हमारा रिलेशनशिप। और इसके आगे की टर्म में हम देखने वाले हैं कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि दो एंटिटी हैं, मिनिमम दो एंटिटी यहाँ पे हमने ली है और उसके बीच में रिलेशनशिप मेंशन किया है। तो क्या रिलेशनशिप की डिग्री सिर्फ दो ही हो सकती है? क्या सिंगल डिग्री नहीं हो सकती? क्या 3 डिग्री नहीं हो सकती या 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं? जी नहीं, सिंगल डिग्री से भी हम अपना रिलेशनशिप मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने एक रिलेशनशिप देखा जो यूनरी होगा, जो कि खुद से रिलेट करेगा। अगर एक स्टूडेंट है और दूसरी भी सेम एंटिटीज है जो दोनों जो कि स्टूडेंट होगी। ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो कि हो सकता है यूनरी और बाइनरी के बीच में। यूनरी भी हो सकता है, जैसे कि टू एंटिटीज स्टूडेंट ये दोनों एक ही एंटिटी है लेकिन उसे अगर हमने अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया तो वो यूनरी भी हो सकता है। यानी कि डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ये यूनरी भी हो सकती है, बाइनरी भी हो सकती है और टर्नरी भी हो सकती है। अगर यहाँ पे हमने एक सिंगल एरो दिया और यहाँ से अगर हमने स्टूडेंट लिख दिया तो ये टर्नरी भी रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है। देन क्वाटरनरी भी हो सकता है। 4 एंटिटीज के बीच में भी हम रिलेशनशिप मेंशन कर सकते हैं। 5 के बीच में भी हम रिलेशनशिप मेंशन कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि अगर ये डायमंड शेप है हमारा, इनके 4 कॉर्नर से ही क्या रिलेशनशिप हो सकता है? जी नहीं, यहाँ पे हम कितने भी n नंबर ऑफ रिलेशनशिप ले सकते हैं। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की कोई लिमिट नहीं है, हम कितने भी एंटिटीज के बीच में रिलेशन रख सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये हमारे सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे इस तरह से एरोज वगैरह दिखाकर एंटिटीज को रिलेट करते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं होगा कि इनके डायमंड शेप की 4 कॉर्नर पे ही हम रिलेशनशिप मेंशन कर सकते हैं। हम कहाँ पे भी रिलेशनशिप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ ये हमारा यूनरी
रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, एनरी। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, जो कि एक सेल्फ के बीच में भी हो सकता है, यानी कि एक एंटिटी के बीच में भी हो सकता है जो कि खुद का रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। देन दो एंटिटी सेट जो कि बाइनरी हो सकता है। देन अगर 3 एंटिटी सेट हो गए तो टर्नरी भी हो सकता है। 4 एंटिटीज हो गए तो क्वार्टरनरी भी हो सकता है। इस तरह से डिग्री ऑफ रिलेशनशिप की कोई लिमिट नहीं, हम n नंबर ऑफ डिग्री ले सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का। सबसे पहले हमने देखा कि रिलेशनशिप जो कि एंटिटीज के बीच में होंगी और उसे डायमंड से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी रिलेशनशिप उनकी होगी, अगर यहाँ पे स्टूडेंट है और टीचर है तो उनके बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या कौन सी रिलेशनशिप होगी, टीचिंग की, टीच की। ठीक है, ये था रिलेशनशिप। देन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का कुछ भी हो सकता है, यूनरी भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है, टर्नरी, क्वार्टरनरी, एंड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशनशिप हम ले सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम n नंबर ऑफ रिलेशनशिप डिग्री अगर हम लेंगे तो हम उसका स्टडी बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। तो हमारे सिलेबस में या फिर कोई भी, अगर हम चाहे किसी भी कंपनी या फिर कोई भी, इसके लिए अगर हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो मैक्सिमम वो बाइनरी ही होगा, बाइनरी का ही हम स्टडी करते हैं। ठीक है, या तो यूनरी होगा या फिर बाइनरी। तो ये था डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। देन हमारे पास आता है कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट। जैसे कि रिलेशनशिप का जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ पे कार्डिनलिटी आएगी, यानी कि उन दोनों रिलेशनशिप के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा है, 1 to 1 है, 1 to many है, many to 1 है, many to 1। ये कंसेप्ट है जो कि हमने सुने तो रहते, लेकिन हमें अच्छे से वो नहीं याद रहते कि 1 to 1 को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर 1 to 1 एग्जैक्टली होता कैसा है, उसका वर्क कैसा होता है। तो ये कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट आज हम अच्छे से देख लेंगे, ताकि आपको कभी भी अगर आपको इस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी तो आप अच्छे से उसे रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट है हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप। 1 to 1 रिलेशनशिप में क्या होता है, अगर जब भी 1 to 1 रिलेशनशिप होगी तो दोनों भी एंटिटीज के बीच में जो भी दो सेट होंगे उनके बीच में सिर्फ हम एक सिंगल लाइन ही क्रिएट कर सकते हैं। दोनों एंटिटीज के जो भी एंट्रीज होंगी उनके बीच में सिर्फ एक ही रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे कि ओनली 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटीज एसोसिएट विद द रिलेशनशिप, इट इज मार्क एज 1। अब जब भी हम, अब जहाँ यहाँ पे जैसे हमने रिप्रेजेंट किया था, ये था हमारी रिलेशनशिप। अब जब भी इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, जैसे कि एंटिटी और रिलेशनशिप, इनके बीच में जब भी 1 to 1 रिलेशनशिप रहेगा तो उसे हम कैसे मार्क करेंगे, 1 से। ठीक है, कैसे मार्क करेंगे, 1 से। अगर यहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप है तो हम उसे 1 से मार्क करेंगे। ठीक है, तो ये था 1 to 1 रिलेशनशिप। हाँ, देन 1 एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट ए। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि एंटिटी से 2 एंटिटीज है, इन दोनों एंटिटीज के बीच में हमें रिलेशन दिखाना है, कौन सा है, 1 to 1 है, 1 to many है। सबसे पहले हम 1 to 1 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगर जब भी 1 to 1 रिलेशन होगा तो क्या होगा, 1 एंटिटी जो कि फर्स्ट सेट, ये हमारा सेट ए है और ए हमारा सेट बी है, तो उन दोनों के बीच में जब भी रिलेशन होगा तो एक एंटिटी सेट, यानी कि एंटिटी सेट ए में से एक एंट्री और एंटिटी सेट बी में से एक एंट्री, इन दोनों के बीच में एक ही कनेक्शन होगा। 1 एंटिटी फ्रॉम से एंटिटी सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विथ एट मोस्ट 1 एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट बी। एट मोस्ट बोला है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ही रिलेशनशिप होगा, या तो फिर 1 ए से बी तक होगा या फिर बी से ए तक होगा। सो ये था हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप। ईच एंटिटी शुड बी एसोसिएटेड विथ रिलेशनशिप, एंड एंटिटीज रिलेशनशिप में एंटर करेगी, यानी कि पार्टिसिपेट तो करेगी ही करेगी। इट डिपिक्टेड 1 to 1 रिलेशनशिप। इसे हम क्या कह सकते हैं, 1 to 1 रिलेशनशिप, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है,
ये था हमारा 1 to 1। इसे एक एग्जाम्पल के तौर से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे दो एंटिटीज है, एंटिटी सेट है, एक इसमें है नंबर्स, एक इसमें है अल्फ़ाबेट्स। 5 नंबर्स है और 5 अल्फ़ाबेट्स भी हैं, ठीक है। सो जब भी 1 to 1 रिलेशनशिप होगी वो ए से बी भी हो सकती है और बी से ए भी हो सकती है। अब ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। अब इन दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप होगी वो या इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे दोनों साइड में एरोस दिखाए गए हैं, ठीक है। सो अब जब भी रिलेशनशिप होगा तो 1 to 1 है तो ए टू बी जब भी जाएगा तो भी एक ही एरो रहेगा, या फिर बी टू ए आएगा, बी टू ए आएगा तो भी एक ही एरो होगा। या तो अगर हम बोलते हैं, अगर जैसे कि एक एंटिटी है, एंटिटी सेट में का एक अल्फ़ाबेट है 1, एक डिजिट है 1, तो अगर 1 to ए अगर हमने एक रिलेशनशिप कंसिडर कर ली तो क्या 1 to सी भी हम कंसिडर कर सकते हैं? क्या 1 सी से भी रिलेट करेगा? अगर 1 ने ए से रिलेट कर दिया है तो क्या 1 सी से भी रिलेट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि हमने 1 to 1 बोला है कि एक एंटिटी एक ही एंटिटी से रिलेट कर सकती है। सो ये 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं होगा, ये 1 to मेनी होगा, ठीक है। तो जब भी हम रिलेशनशिप देखेंगे 1 to 1 के तो एक एंटिटी एक ही एंटिटी से रिलेट कर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे चाहे वो कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे 1 to 1 एंटिटी से इसमें एक 4 है और एक सी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। सो फिर भी लेकिन उन्होंने एक से ज़्यादा कार्डिनल इससे रिलेशनशिप बनाया है क्या? नहीं। सो ये 1 to 1 में हो सकता है कि अगर कोई एंटिटी होगी वो पार्टिसिपेट ना करे तो ये चल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा 1 to 1 रिलेशनशिप। देन नेक्स्ट है हमारा 1 to मेनी। अब 1 to मेनी में क्या होगा, जैसे कि हम नाम से ही पता कर सकते हैं कि अगर 1 to मेनी, एक से हम ज़्यादा की तरफ जा सकते हैं, चाहे वो n नंबर ऑफ एंटिटीज क्यों ना हो। मेनी बोला है तो 1 to मेनी। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। जब भी जिस साइड में भी मेनी होगा उस साइड में हम लिखेंगे n, ठीक है। अब देख लेते हैं, व्हेन मोर देन 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी इज एसोसिएटेड विद द रिलेशनशिप इट इज मार्क्ड एज n। जब भी 1 to मेनी होगा तो उस रिलेशनशिप को हम कैसे मार्क करेंगे? n से, ठीक है। मार्क कैसे करेंगे? n से, ठीक है। 1 एंटिटी फ्रॉम सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विथ मोर देन 1 एंटिटी ऑफ सेट बी। अब यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे अगर 2 एंटिटी सेट हैं, अब एंटिटी सेट में डिफरेंट वैल्यूज़ है, अगर इन वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू एक से ज़्यादा इससे रिलेट कर सकती है 1 to मेनी के केस में, ठीक है। बट कंडीशन क्या है? फ्रॉम एंटिटी सेट बी 1 एंटिटी कैन बी एसोसिएट विथ एटमोस्ट 1 एंटिटी। एटमोस्ट 1 एंटिटी बोला है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बी में जो भी एंटिटीज होंगी उसमें की जो भी वैल्यू है वो सिर्फ एक से ही रिलेट कर सकती है, वो मोर देन 1 से रिलेट नहीं कर सकती, इसलिए उसे 1 to मेनी कहा है। 1 से मेनी तक, 1 से मेनी तक। सो इसीलिए हम इसे बोलते हैं 1 to मेनी, ठीक है। ये था 1 to मेनी का कंसेप्ट। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने दिखाया है कि अगर यहाँ पे एक एंटिटी सेट है ए, यहाँ पे है एंटिटी सेट बी। सो जब भी 1 to मेनी का कंसेप्ट होगा तो ए सेट की एंटिटीज मोर देन 1 एंटिटी से तो रिलेट कर सकती है, लेकिन बी सेट की जो एंटिटीज होंगी वो मोर देन 1 से रिलेट नहीं कर सकते। अब जैसे कि यहाँ पे 2 ने ए से भी रिलेट किया, 2 ने बी से भी रिलेट किया, लेकिन अगर यहाँ पे हम बोल से सी ने 5 से पहले ही रिलेट कर चुका है, अब सी ने अगर 4 से रिलेट किया है तो क्या ये वैलिड 1 to मेनी एंटिटी सेट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो यहाँ पे क्या रहता है,
वन टू मेनी, एक एंटिटीज फर्स्ट एंटिटी सेट का जो भी एलिमेंट रहेंगे वो मोर देन वन एंटिटी सेट से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड एंटिटी सेट का एलिमेंट मोर देन वन से रिलेट नहीं कर सकता। तो ये था हमारा वन टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, देन नेक्स्ट पहले तो देखा वन टू वन, देन वन टू मेनी, अब मेनी टू वन। ठीक है, पहले था वन टू मेनी, अब मेनी टू वन, यानी कि अब हम कंसिडर कर सकते हैं अगर मेनी टू वन यहाँ पे बोला गया है तो वन टू मेनी का ही रिवर्स होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे दो एंटिटी सेट है तो इसमें मेनी टू वन बोला है तो एंटिटी सेट बी के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो मोर देन वन एंटिटी से तो रिलेट करेंगे, लेकिन एंटिटी सेट ए के एक एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेट नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार पढ़ ही लेते हैं। मोर देन वन एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विथ एटमोस्ट वन एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट बी। एटमोस्ट वन बोला है, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। बट वन एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट बी कैन बी एसोसिएटेड विथ मोर देन वन एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट ए। जैसे कि अगर ए के लिए बोला है तो एटमोस्ट वन, और बी के लिए अगर बोला होगा तो मोर देन वन भी वो कर सकते हैं, इसलिए इसे मेनी टू वन बोला है। ठीक है, अब मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी इज एसोसिएटेड विथ द रिलेशनशिप एंड इट इज मार्क्ड एज एन। इसे भी हम कैसे मार्क करेंगे, एन से मार्क करेंगे। ठीक है, ये था मेनी टू वन रिलेशनशिप। अभी इसे भी एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेनी टू वन बोला, यानी कि जो सेकेंड सेट होगा एंटिटी सेट होगा बी, उसके अल्फ़ाबेट मोर देन वन एलिमेंट्स एंटिटी से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे, एंटिटी सेट ए जो होगा उसके जो भी एलिमेंट होंगे वो मोर देन वन एंटिटी से रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसे वन टू मेनी टू वन बोला है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ई जो कि 5 से भी रिलेट कर रहा है, 3 से भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो वैलिड है, लेकिन अगर यहाँ पे हमने जैसे बोला कि 2 ए से रिलेट कर रहा है और अगर 2 ने डी से भी रिलेट कर दिया तो, या फिर 2 ने बी से भी रिलेट कर दिया तो ये तो वैलिड नहीं होगा ना। सो यहाँ पे जब भी मोर देन वन एंटिटी से सेट को रिप्रेजेंट हमें करना होगा तो हम कैसे करेंगे, एंटिटी सेट से। ऐसे जो भी एंटिटी सेट होगा बी, उनके जो भी अल्फ़ाबेट होंगे वो हम मोर देन वन एंटिटी से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे मेनी टू वन बोलते हैं। ठीक है, ये तो था मेनी टू वन। अब लास्ट टाइप वन टू वन हो गया, वन टू मेनी, मेनी टू वन, एंड अब लास्ट कौन सा है, मेनी टू मेनी। अब मेनी टू मेनी में क्या हो सकता है, अभी फर्स्ट एंटिटी सेट होगा ए और सेकेंड एंटिटी सेट होगा बी। अब दोनों के बीच में जो भी रिलेशन है वो क्या है, मेनी टू मेनी, यानी कि फर्स्ट एंटिटी सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो भी कितने भी एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं, और सेकेंड एंटिटीज के बीच जो भी एलिमेंट होंगे वो कितने भी एंटिटीज से रिलेट कर सकते हैं, जो कि एंटिटी सेट होगा ए। जिसकी आप डायरेक्टली एग्जाम्पल से ही देखते हैं। इस तरह के केस में एग्जाम्पल हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। अब यहाँ पे 4 एक एंटिटी सेट है, उस एंटिटी सेट ए में क्या 4 एलिमेंट सी से भी बिलोंग कर रहा है, ए से भी कर रहा है। ठीक है, वैलिड है। देन सी एंटिटी सेट बी का एलिमेंट है सी, जो कि 1 से भी रिलेट कर रहा है, 4 से भी रिलेट कर रहा है, ये भी वैलिड है। अगर यहाँ पे ए ने 2 से रिलेट किया होता और 2 ने 3 से रिलेट किया होता तो, या फिर ए ने 5 से रिलेट किया होता तो भी ये सेट वैलिड होता, क्योंकि इस सेट में रहता है मेनी टू मेनी। आप कितने भी एलिमेंट से रिलेट कर सकते, फ्रॉम एंटिटी सेट ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए, दोनों केस वैलिड हो सकते हैं। तो ये था हमारा एंटिटी सेट जो कि मेनी टू मेनी था। तो हमने कार्डिनलिटी रेशो देखा, कार्डिनलिटी देखी जो कि है 1 to 1, 1 to मेनी, मेनी टू 1 एंड मेनी टू मेनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए,
और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग। थैंक यू।